पड़ी थी, वहां भी हमारे नौजवान बड़ी संख्या में आ गए हैं। ये बस्ती का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये हमारे पीछे लोग जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये झंडे नीचे कर लो, थोड़ा झंडे नीचे कर लो, झंडे नीचे कर लो थोड़ा। ये झंडे इसलिए नीचे कर लो, पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे झंडे नीचे कर लो। अरे ये आपके उत्साह जोश से तो झंडा अपने आप ऊपर है, अपने आप ऊपर है। ये जो शिक्षा मित्र दिखाई दे रहे हैं, अनुदेशक दिखाई दे रहे हैं, मैंने देख लिया है, मैं अभी कहूंगा आपके बारे में। अभी नीचे कर लो शिक्षा मित्र अपना ये पोस्टर बैनर। हाँ, मैं सबसे पहले अपने बस्ती के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ऐसा जन सैलाब और इतना जन समर्थन और इतना जोश शायद पहले बस्ती में हमें कभी देखने को नहीं मिला। ये जोश और उत्साह ऐसा है कि विरोधी लोग देख रहे होंगे तो आज ही उनके होश उड़ गए होंगे। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आज आप लोगों को देख करके उनकी गर्मी निकल गई होगी। मंच पर हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुदौली से राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, हरैया विधानसभा से एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्र्यंबक नाथ पाठक जी, कप्तानगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी कविन चौधरी जी, महादेवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, उनके प्रत्याशी दूधराम जी पूर्व विधायक, मंच पर बैठे हुए हमारे अरविंद चौधरी जी, पूर्व सांसद आलोक तिवारी जी, राजमणि जी, रामललित चौधरी जी, चंद्रभूषण मिश्र जी, राजा राम यादव जी पूर्व जिलाध्यक्ष राज कपूर जी, रविंद्र यादव जी, सईद खान साहब, धीरेन्द्र निषाद जी, जमील अहमद, विजय विक्रम आर्य जी, महेश सिंह जी, गोपाल सिंह जी, अपन राजभर, विनोद राजभर, ब्रिजभूषण मिश्रा, मनोज राजभर, राम केवल यादव, श्रीमती सुमन सिंह, इंद्रावती शुक्ला, मिथिलेश पांडे, गीता भारती और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेता, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक नरेंद्र वर्मा जी, उपस्थित गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बुनकर भाई, मजदूर,
बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। ये जन समर्थन बता रहा है कि बस्ती में इस बार किसी दल का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। इस बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जिसमें पार्टियां और नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। कोई वर्ग नहीं है जो आज समर्थन न दे रहा हो। समर्थन के साथ साथ ऐसा सहयोग और एकजुटता कभी जनता में नहीं देखी जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मैं पहले चरण से चुनाव देखता आ रहा हूं और पहले चरण से समाजवादी पार्टी और गठबंधन को समर्थन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है और जनता तय कर रही है कि किस चरण में हम और कितना आगे जाएं। ये छठवां चरण है, ये छठवां चरण है। मुझे तो ये लग रहा है छठवें चरण में यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को छांट देगी और जो गर्मी निकाल रहे थे, मुझे लगता है कि यहां की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। पहले चरण से चुनाव देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और अगर आप देखोगे तो बीजेपी के नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं और घरों पर भी झंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस जन समर्थन को देख करके मैं कह सकता हूं, देख लेना जब वोट डाला जाएगा, जब आप बूथ पर वोट डालने जाओगे, आपके बूथ तो भरे दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छठे चरण में बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनका चेहरा देखा आजकल, ऐसा लग रहा है चेहरा जैसे 12 बज गए हों। याद करिए, ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे बस्ती के किसान भाइयों अभी प्रधानमंत्री होके गए हैं, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई है तो बता दो। किसी फसल की
पैदावार आपने की, क्या मंडी से या खरीद केंद्रों से आपको अपनी फसल की कीमत मिल गई क्या? बताओ, धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं, इन्होंने बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? पानी का जहाज बेच दिया। जो पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ियां बेच दी। बताओ, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी कि नहीं बेच दी? और इसलिए बेच दी इन्होंने। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा, तो बताओ नौकरी कहां मिलेगी? बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और कहने को तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बताओ, दावा करती है कि नहीं करती है? ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अगर इनके नेताओं के भाषण सुनोगे और 5 साल का इनका डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल देखोगे, तो बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दुनिया में अगर सबसे झूठ बोलने वाली कोई पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हमारे नौजवानों, बताओ 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम सरकार में होगा। न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ बीएड टेट वालों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। समाजवादियों ने तय कर दिया है, सरकार बनेगी तो बीएड और टेट वालों को समायोजित करने का काम होगा। न केवल बीएड टेट वाले समायोजित होंगे, बल्कि हमारे अनुदेशकों का भी नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां शिक्षा मित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों आपकी मदद हुई थी, सम्मान दिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए शिक्षा मित्र भाइयों, सरकार आएगी तो पहले से जैसा और आपको सरकारी नौकरी देने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा।
इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। इधर आपने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। एक उनका बड़े वाले नेता जो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोगों ने देखा उनको पर्चा बांटते हुए, तो पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक मार रहे थे। और जब से माताएं बहनों ने वो लाल वाले उन्हें सिलेंडर दिखा दिए, तब से घर घर जाकर के प्रचार उनका बंद हो गया। अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? सिलेंडर हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, पहले 400 रुपए में भरा जाता था, अब 1000 रुपए में भरा जा रहा है। बताओ सिलेंडर में धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने लैपटॉप बांट दिया है। बस्ती के नौजवानों बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? और ये हाथों में बड़े स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहे हैं। ये स्मार्टफोन कहीं बाबाजी वाले तो नहीं हैं? आपको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बाबाजी खुद चलाना नहीं जानते हैं। और इधर आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी। उस तस्वीर में बाबाजी पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि बाबाजी स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। और उनके एक नेता का जो बयान आया था, तब से जनता बयान सुनकर के लोटपोट हो रही है। उनके एक बड़े नेता ने कहा कि जो नौजवान इंटर पास कर लेंगे और 12वां पढ़ेंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, लैपटॉप वाले ऐसा बयान दे करके हमें लोटपोट करे दे रहे हैं। बताओ धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? हमारे बाबा मुख्यमंत्री इधर जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी आजकल उनके घर की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल शाम को आजकल धुआं दिखाई दे रहा है वहां पर। और कुछ लोगों ने बताया कि 5 चरणों का चुनाव जब से हुआ है, रात में वो उठ के बैठ जाते हैं और क्या धुआं मांगने लगते हैं दोबारा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। मैंने पुताई वालों से पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे थे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं। और सलाह ये देना चाहते हैं
कि हम परिवार वाले लोग जब कभी घर जाते हैं, परिवार के बीच जाते हैं, तो कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। कभी कभी मिठाई ले जाते हैं बच्चों के लिए। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि अगर गोरखपुर से आप गोरखपुर अगर आ रहे हो आप, तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। गुल्लू तो जानते हो कौन है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर कौन है, सांड के गुल्लू, बताओ उनका प्रिय जानवर कौन सा है? सांड के गुल्लू। बताओ खेती बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? आपको रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं? और न केवल रखवाली, बल्कि गौशालाएं आप देख लो, जिनमें हजारों करोड़ रुपया आया, वहां पर गाय मां भूखी है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को नई दिशा देने का चुनाव है। जहां नई दिशा देने का चुनाव है, वही लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, और अपील के साथ साथ आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। आप साइकिल की मदद करोगे? जहां आप साइकिल की मदद कर रहे हो, वहीं हमारे एक छड़ी वाले भी हैं। बताओ, इनका चुनाव चिन्ह याद है? छड़ी। और हम तो ये जानते हैं, जब से बाबा जी ने पीला पीला देख लिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ढीली पड़ गई है। और समाजवादियों ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी 300 यूनिट फ्री होगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो आज बिजली मिल भी रही है, ये बाबा मुख्यमंत्री की बनाई हुई बिजली नहीं है, ये समाजवादियों की बनाई हुई बिजली है। समाजवादी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बिजली के कारखाने लगाए थे, और उन्हीं कारखानों से बिजली मिल रही है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, आपके बगल का टांडा का जो नया बिजली का कारखाना लगा है, अगर इसी की 660 मेगावाट बिजली अगर हम अपने किसानों गरीबों आपको दे देंगे, तो भी 660 में सबकी बिजली हो जाएगी, 300 यूनिट फ्री हो जाएगी। इसलिए बिजली के कारखाने भी लगाए समाजवादियों ने। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अपनी गरीब माताओं बहनों को इस बार सरकार बनने पर हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का काम होगा। जो गरीब होंगी उनकी मदद होगी। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए अपनी माताओं बहनों को देने का काम होगा। हमारे पुराने कर्मचारी और सभी सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, आप देख लो कई प्रदेश भी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं।
इसलिए सरकारी कर्मचारियों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीजेपी वाले बहुत राशन का प्रचार कर रहे हैं और राशन का प्रचार ये कर रहे हैं कि वही लोग राशन दे रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पहले बीजेपी के लोग नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब कह रहे हैं हम मार्च तक देंगे। ये मार्च तक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं इसके बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन देने का काम सरकार में होगा। न केवल राशन देंगे बल्कि अपने गरीबों को, हमें अगर 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो दूध का पाउडर और 1 लीटर घी भी फ्री देना पड़ेगा हर महीने, तो हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। न केवल ये फ्री देंगे बल्कि महंगाई के कारण हमारे गरीबों का मुंह भी मीठा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अगर हमें हर महीने चीनी देनी पड़ेगी तो चीनी भी अपने गरीबों को देने का काम होगा। आप बटन दबाओ साइकिल की और 5 साल राशन पाओ, ये समाजवादियों का फैसला है। याद है कि बीजेपी के लोग हमारे किसानों की जमीन छीनने के लिए काले कानून लाए थे। किसानों ने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और दिल्ली जाकर के धरने पर बैठ गए। 1 साल के से ज्यादा हमारे किसानों ने आंदोलन चलाया। गर्मी रही, बरसात रही, बीमारी आई, लेकिन हमारा किसान पीछे आंदोलन से नहीं हटा। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून वापस ले लिए। वो जानते थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान उनके खिलाफ है। अगर ये काले कानून रहे तो यहां का किसान वोट देने वाला नहीं है। इसीलिए इन्होंने वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। और आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देख ली, इनके नेता कैसे वोट मांग रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी अभी जानकारी मिली है कि बीजेपी का एक प्रत्याशी लोगों की तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी चाहे चंपी भी करें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएं, तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ तो नहीं करोगे? हमें भरोसा है जब वोट डालोगे तो इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर दोगे। इधर बीजेपी के नेता बहुत ABCD सिखा रहे हैं, ABCD। कभी कहते A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं, वो हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे।
और हमारे पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम अपने बस्ती के लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने बस्ती के एक एक किसान नौजवान का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं दूर देख रहा हूं, छत पे बैठे, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं दूर तक पीला झंडा देख रहा हूं, उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूं। आखिरी में आरएलडी का भी झंडा दिखाई दे रहा है हमें, आरएलडी के। और इस बार तो पहले चरण में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। और जब से जनता ने इनकी खड़ी कर दी खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया। बताओ, इनके बयान घटिया हो गए कि नहीं हो गए? अभी हमें बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेश कहते हैं कि दंगेश हैं हम, दंगा कराते हैं। बताओ, हम क्या दंगेश लगते हैं? इसलिए हम बाबा जी को कहना चाहते हैं, अगर उन्हें दंगेश देखना है तो जब वो सो के उठें तो जाकर के आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपको अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे। बताओ, ये बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीजेपी के लोग झगड़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और महंगाई बढ़ाई इन्होंने कि नहीं बढ़ाई? इन्होंने सांड खुले छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? खाद महंगी की कि नहीं की? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इन बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कि जनता में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है, इस बार बचने वाले नहीं है। इससे बस्ती के अपने सभी बुजुर्ग नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, मुझे बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी जी जुड़े और उसके बाद लगातार नेता जुड़ते आए हैं और लगातार पार्टियों का सहयोग और गठबंधन मिलता रहा है। चाहे हमारा गठबंधन और सहयोग गोंडवाना पार्टी से मिल रहा हो, अभी गोंडवाना पार्टी भी हमारा सहयोग कर रही है, आरएलडी ने भी मदद की, आपके संजय चौहान जी की पार्टी उसने भी मदद की, ओम प्रकाश राजभर जी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आज सब दल समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। इतने रंगों का दल, इतने 7 रंग इसलिए आए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबको जोड़ करके एक गुलदस्ता बनाने का काम किया है। हम सब लोगों को जोड़ करके और सबको स्थान दे करके और सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों को जो 69,000 वाले हैं उन्हें कहना चाहते हैं कि आरक्षण को लेकर के बहुत भेदभाव हुआ है आपके साथ, आपको नौकरी नहीं दी, अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे 69,000 वालों की साथ जो भेदभाव हुआ है उसको खत्म कर करके उन्हें नौकरी देने का काम होगा। न केवल 97,000 वाले भी हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के आए हैं। ये हमारे जानते होंगे, चाहे बीएड टेट वाले हों या शिक्षक भर्ती वाले, जब से बीजेपी आई है हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? आज सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही जगह खाली है। अगर आप पदों का देखोगे कितना खाली है,
तो 11 लाख पद खाली हैं आज, और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। इसलिए चाहे हमें बीएड टेट के लोगों की मदद करनी पड़े, नए शिक्षक भर्ती निकालनी पड़े, शिक्षा मित्रों को सम्मान देना पड़े, और चाहे हमारे बीपीएड वाले हैं जिनकी मदद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक की है। सरकार बनाओ, बताओ अपना बूथ जिताओगे? बीएड टेट वाले अपना बूथ जिताओगे? शिक्षा मित्र वालों और ये अनुदेशकों, बताओ आप मदद करोगे? तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का बस्ती से सफाया होने जा रहा है। अयोध्या में सफाया हो गया, पता लग गया आपको? बाराबंकी में सफाया कर दिया, पता है आपको? और लखनऊ में भी सफाया हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खाते नहीं खुलने चाहिए। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें चीनी मिल जो समय समय पे बंद हो जाती है, जो समय समय पे बंद हो जाती है, अगर हमें दोबारा चलाना पड़ेगा और अगर सरकार की तरफ से नई भी बनानी पड़ेगी या उसी को टेक ओवर करना पड़ेगा, तो सरकार से चीनी मिल को टेक ओवर करा करके उसको चलाने का काम करेंगे। न केवल चलाने का काम करेंगे, न केवल चलाने का काम करेंगे, बल्कि हमने कहा है कि किसानों के गन्ने के भुगतान के लिए किसान को धरना प्रदर्शन न करना पड़े, उन्हें आंदोलन न करना पड़े, हमें बजट से अलग से भी पैसा देना पड़ेगा, तो हम बजट का अलग से पैसा दे करके किसानों के गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर करा देंगे। और अपने तमाम किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो एमएसपी की लड़ाई थी दिल्ली में, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी, एमएसपी से नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसलिए हमें ये वाल्टरगंज की चीनी मिल को अगर चलाने के लिए सरकार से उसको टेक ओवर करना पड़ेगा, तो टेक ओवर भी करा करके आपके वाल्टर चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे। और अगर उसकी कैपेसिटी मेंटेनेंस और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो सरकार से उसको लेकर के और हम चलवाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे? इसका मतलब यहां के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। इतिहास बनाने के लिए महेंद्र यादव इनको जिताओगे? राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी हैं, रुदौली से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें जिताओगे? त्र्यंबक नाथ पाठक जी, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। हमारे नौजवान साथी कविन चौधरी जी, ये नौजवान साथी हैं। बताओ नौजवान को सबसे ज्यादा वोट से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हमारे दूधराम जी जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी तो नहीं भूल जाओगे? छड़ी सहारा होती है और साइकिल बिना डीजल पेट्रोल के चलती है। तो मदद करोगे दोनों लोगों की? मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारे नंदू चौधरी जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उन्हें तकलीफ और परेशानी हुई है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आएंगे।
हम उनके साथी सहयोगियों को भरोसा दिलाते हैं, अगर हमें सरकार बनने पर उनको सम्मान देना पड़ेगा तो हम लोग सरकार में उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सहयोग करिए। ऐसा एक साथ हर वर्ग के लोगों को मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी एकजुटता कभी नहीं देखी। जहां आपके साथ आरएलडी है, संजय चौहान है, ओम प्रकाश राजभर हैं और गोंडवाना पार्टी भी आपके साथ है सबका सहयोग के नहीं है। और सबसे ज्यादा हमारा किसान तैयार है इनका हिसाब किताब लगाने के लिए। और नौजवानों, 5 साल इंतजार किया है आपने नौकरी और रोजगार के लिए, 5 साल और तो इंतजार नहीं करोगे। इसलिए एक एक वोट दे करके हमारे गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिता देना। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो आपने इतना बड़ा जन सैलाब और इतना बड़े कार्यक्रम को सफल बनाया है, न केवल सफल बनाया बल्कि समाजवादी पार्टी का आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए